मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। इतना सारा खाना बना करके मैं वेस्ट करती हूँ, फेंक देती हूँ। सारी मेरी झूठी कहानी होती है। ये कहानियाँ मैं कहाँ से लेकर आती हूँ और आप तक कैसे पहुँचाती हूँ। आज इन सब के सवालों के जवाब मुझे फिर से आना पड़ा। मजबूर हो गई हूँ। आप सबके सवालों के कमेंट्स के जवाब देने ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जो कि बस दिल को कहते हैं ना कि वो नेगेटिव में पहुंचा देते हैं, और मैं पहुंचना नहीं चाहती। अफसाना जी का बार बार कमेंट्स आ रहा है। अफसाना जी, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ आपके, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं जवाब अगर आपको दूंगी तो मुझे सबको ही जवाब देने होंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं जिस ज़िंदगी से निकल रही हूँ फिर उस ज़िंदगी में जाऊँ, फिर नेगेटिव फैलाऊँ। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ आप सबको मैंने नीचे के ब्लॉग में बताया। मैंने शुरुआत में ही अपने ब्लॉग की शुरुआत अपनी ज़िंदगी से करी थी, जो कि एक एक चीज़ सच्ची बताई थी। अल्लाह और उसका रसूल जानता है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कस्में जो है वो झूठे लोग खाते हैं और मैं कस्में खाना नहीं चाहती। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कुछ नहीं होता। कितने कमेंट्स आते हैं कि अच्छा है हम हिंदू हैं, हमारे बेटियां नहीं होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें दे। कितने कमेंट्स ऐसे आए हैं। एक तो इस तरीके से बोल रही हैं कि इतना खाना बनाती हो, वेस्ट करती हो, हम 3-4 जन हैं तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि अगर हम 3 जन का खाना बनाते हैं तो 2 का ज़्यादा बनता ही है, और अगर किसी मासूम के पास वो खाना पहुंच जाए जिनके बाप का साया जिनके सिर पे ना हो, तो क्या वो गलत है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ बच जाए, और अल्लाह ताला बचा ही दे, कम ना पड़े, बच जाए, तो मैं उन मासूमों तक पहुँचा दूँ। और दूसरी ये बात ये कि मेरी कहानियों की स्टोरी मैं कहाँ से लाती हूँ। ये कहानी हम सबकी आपस में मिली जुली है। आप जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ गुज़र रहा है। आप लोगों से मैंने पहले भी बताया था कि मुझे लोग स्टोरी भेजते हैं तो मैं वो स्टोरी देती हूँ, सुनाती हूँ अपनी ज़बान से। ये नहीं कि मैं झूठी स्टोरी किताबों में से निकाल रही हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं कि मैं किताबों के अंदर से स्टोरी निकालूं। अगर मैं किताबों में से निकालती तो ब्लॉग पता नहीं कितना लंबा हो जाया करता, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ होती हैं और मैं इतनी जल्दी जल्दी पढ़ भी नहीं सकती। तो ये स्टोरी हमारे आसपास में ही गुजरी भी होती हैं। कितनी तो ऐसी भी होती हैं कि जो ज़बान से कह ही नहीं सकती, लेकिन अगर किसी की स्टोरी हम बताते हैं और दूसरे के काम आ जाते तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन बहुत सारी बहनें, मुझे लगता है वो शायद अच्छी ज़िंदगी गुजारी, ऊपर वाला उन्हें अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दी, लेकिन सामने वाले के दुख को भी महसूस करना चाहिए। एक औरत की कितनी शादियां हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। मर्द कितनी कर ले, लेकिन औरत सिर्फ एक शादी कर सकती है, हद से हद 2 हो जाए, तीसरी तो वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर कोई ये कह देगा कि इसे तो शादी की आदत हो गई है। लेकिन है ना, कभी भी किसी की स्टोरी अगर सुनो तो उसे दिल से सुनो, और ये सोचो कि अल्लाह ना करे अगर वो हमारे साथ गुज़रा होता तो पता नहीं कितनी लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं, कितनी घर से चली जाती हैं, बर्बाद कर लेती हैं। मैं नेट पे भी देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा ख़्याल आता है कि लड़की इतनी मजबूर हो गई बच्चे होने के बाद, क्योंकि वो लड़का तो भाग जाता है या छोड़ देता है या कहीं ऐसे जगह पे उसको ठिकाना लगा देता है जहाँ से वो नहीं आ सकती। अक्सर मेरी स्टोरी के अंदर मैंने आप लोगों को ऐसी लड़कियों के बारे में बताया है जो रो रो के मुझे बताती हैं, और साथ में मुझे भी बहुत रोना आता है कि हमारे साथ ये गुज़र रहा है और हम इस नर्क में निकलना चाहते हैं। आप मेरी मदद करें। बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं खुद एक गांव में हूँ, मैं नहीं निकल के जा सकती यहाँ से। मेरी खुद की मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। तो ये है कि अगर किसी की स्टोरी से किसी का कुछ भला होता है, किसी को मोटिवेशनल मिलती है, कोई मोटिवेट होता है, तो इसमें क्या बुरा है। ज़्यादातर मुझे तो ऐसा लगता है वही कमेंट्स करते हैं जिनके चैनल अभी तक ग्रोथ में नहीं है, तो उन्हें ना दूसरों के चैनल से सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर आज हम इसको ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, कल को ऊपर वाला हमें जब बुलंदियों पे पहुंचाएगा तो ये कमेंट्स हमें भी आएंगे। इसी तरीके से होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, और जो दिल होता है ना हमारा, वो पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव छोड़ता है। पता है आपको, जब मैंने अपनी स्टोरी कहना शुरू करी थी ना, तो मैं उन्हीं सालों में पहुंच गई थी, पीछे पहुंच गई थी अपने अतीत को लेके,
स्टोरी सबको बहुत अच्छी लग रही थी, मैं उसको बंद करना चाह रही थी, नहीं कर पा रही थी। लेकिन कहते हैं कि किसी किसी की ज़िंदगी से मिली हुई थी। बहुत सारों ने कमेंट्स कर रहे थे कि हम आपकी स्टोरी हमारी ज़िंदगी से मिल रही है। कोई कहता था मेरी स्टोरी बोल रही हो। और इसमें भी कितने जन आते हैं, कहते हैं कि ये आप की स्टोरी जो बोलती हो ना, तो ऐसा लगता है ये हमारी अपनी ज़िंदगी की। 99% औरतें ना बहुत परेशान हैं। 10% लड़कियाँ, मुझे लगता है औरतें खुश होंगी अपने घर गृहस्थी से। किसी को किसी चीज़ का दुख है तो किसी को किसी चीज़ का दुख है। लेकिन बस ये कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि हम खुदकुशी कर लें। खुदकुशी हराम है, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, बहुत अनमोल है। अगर हम इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारेंगे ना, तो ये ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं, औरतें ऐसी भी हैं जो तलाक़शुदा हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के साथ ना रह के अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी है। उनकी भी स्टोरियाँ मैंने बोली हैं। बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी हैं जो मेरे दिल के करीब रहीं, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो सामने वाले को भी ज़रूर अच्छी लगेगी। लेकिन उसके अंदर अगर कोई कमियां निकाले और कोई ये कहे तो बहुत बेकार बात है। मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके चैनलों को ग्रोथ दे, सबकी मुश्किलें आसान करे। क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई परेशान होके आता है, कोई शौक़ से नहीं आता। इसके ऊपर भी बहुत मेहनत होती है, इस पे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं जो भी यूट्यूब पे काम करते होंगे कि पूरा दिन पूरी रात इसको देना पड़ता है। कहीं अगर हम जॉब करते हैं ना, तो वहाँ से हमें छुट्टी भी मिलती है 1 या 2 दिन की, पर यूट्यूब पे हमें 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती। अगर हम उसकी छुट्टी करते हैं ना, तो हमारा चैनल ख़तरे में आ जाता है। और दूसरी ये है कि अगर हम पूरा दिन यही सोचते रहे ना कि फ़ला ऐसे कर रहा है, इसने ऐसे दिखाया है, ये सब मत देखो। ये देखो कि हमें कुछ सीखने मिल रहा है और उस सीख को आगे लेकर चलो और अपने चैनल को ग्रोथ में लेकर आओ। कुछ लोगों से सीखो, कुछ अपने दिमाग से लगाओ, दूसरों की कॉपी मत करो। दूसरे के चैनल पे जाके कमेंट्स पास करके मत आओ ताकि तुम्हारा चैनल ख़राब हो जाए। पता है, दूसरों के चैनल पे जाके जब हम कमेंट्स करके आते हैं ना, तो वो भी एक गुनाह है, क्योंकि वो सामने वाले का दिल दुखा रहा है। क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद ही अल्लाह ताला फल भी देता है। कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, मैंने अपने चैनल पे, मैं जब से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने चैनल पे टाइम दिया है, अपने चैनल पे काम करा है ईमानदारी के साथ। मैं कभी किसी के चैनल पे जाके गलत कमेंट्स नहीं देती हूँ। मैं भी व्लॉग देखती हूँ, लेकिन उन्हें मोटिवेट करके अच्छा कमेंट्स दे के आती हूँ ताकि वो और अच्छे से काम करें। कहीं अगर कमी होती है तो बता देती हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से सही कर ले ताकि आपका चैनल और अच्छा चले, ताकि उसको और अच्छा लगे। 100 में से अगर एक कमेंट्स भी अच्छा होता है ना, तो दिल खुश कर जाता है, और 100 में से एक कमेंट्स ऐसा होता है जो दिल को दुखा भी जाता है। और दुखा हुआ दिल, जो कहते हैं ना, बद्दुआ देता है। तो इसलिए किसी की बद्दुआएं ना ले, खुशी खुशी अच्छा काम करें ताकि सामने वालों को भी अच्छा लगे। आज की कहानी इतनी अच्छी आई थी, मुझे रुकानी पड़ी क्योंकि आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ रही थी। एक औरत ने तो मुझे 4 या 5 बार कमेंट्स करा और सब ऐसे थे जैसे नेगेटिव। सब में उसने मेरी बुराइयां निकाली, हर एक चीज़ को बुराई तरीके से पेश करा है। तो वो क्या करा, अपने अमालों के अंदर लिख लिया है उसने, मेरी बुराइयों को अपने अमाल में भर लिया है। मेरी बुराई अगर होगी ना, तो मुझे ख़ुद को महसूस होगा, मेरा अल्लाह मुझे कहीं ना कहीं दिखा देगा, वो ठोकर लगाएगा और मुझे महसूस होगा कि हाँ, मैं यहाँ गलत हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ, सही रास्ते पे चल रही हूँ। मैं दूसरों की स्टोरी अगर शेयर कर रही हूँ तो उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर बता रही हूँ, कोई ना कोई तो कुछ तो सीखेगा उससे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आँख बंद करके लड़कों पे विश्वास कर लेती हैं, भरोसा कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर लेती हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के भी होते हैं जो लड़कियों की बातों में आके उनके फ़ोन के रिचार्ज कराते हैं, कभी कुछ। लेकिन मैं उन लड़कों को कभी भी बुरा नहीं कहती। क्यों? जब हम पहल करेंगे तभी वो लड़का आगे बढ़ेगा। मैंने आज तक भी किसी लड़के के बारे में ये नहीं कहा कि लड़की को उसने फंसाया है। लड़कियां खुद आगे से जाती हैं, तब वो लड़का शुरुआत करता है। तो इसीलिए है ना, ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। माँ बाप जो इतने साल पालते हैं, 20-21 साल पालते हैं, और 10-15 महीने के अंदर अंदर वो अपनी ज़िंदगी उसे दे के
इस तरह से बिखेर देती हैं जैसे कि जंगल के अंदर आग लग जाती है। ज़िंदगी के अंदर आग लगा लेती हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं अपने हाथों से, और फिर उसका अंजाम कितना भयानक होता है। जो चीज़ तुम्हें आज मिल रही है ना उन लड़कों से, कल भी वही चीज़ तुम्हें मिलेगी शादी के बाद इज़्ज़त के साथ। तो ज़्यादातर अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखें, अपने घर बार को संभाल के रखें, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त पे आँच ना आने दें और अच्छा काम करें। अगर माँ बाप ने आपको पढ़ने लिखने भेजा है ना, भरोसा करके उस भरोसे पे खरे उतरें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, कुछ बन के दिखाएं। इश्क और मुश्क जो है ना वो ज़्यादा दिन नहीं रुकता। कुछ दिन के बाद उम्र जैसे जैसे ढलती है ना, सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। प्यार कौन सी खिड़की से उड़ के चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो ये जवानी का शुरू का जोश होता है, जो एक दूसरे को देख के ऐसा महसूस होता है कि नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं है। लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई रिश्ता नहीं ढूंढ सकता ज़िंदगी में। माँ बाप की ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ गुज़रा होता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है अपने बच्चों के लिए अच्छा फ़ैसला लेने के लिए। इसीलिए मैं ये वाली स्टोरियाँ देती हूँ, ताकि कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं मेरे पास जुड़ी हुई जो बहुत शौक़ से देखती हैं, बहुत कम एज की हैं और उन्हें अच्छी भी लगती है। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें, नेगेटिव ना फैलाए, पॉजिटिव फैलाओ। आपकी खुशियाँ में ज़िंदगी में भी ना खुशियाँ आएंगी। अगर आप खुशी दोगे ना तो खुशी ही मिलेगी, और अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आज के मैंने जो भी सवाल थे आप सबको बताए। अफसाना जी, माफ़ी चाहूँगी, आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ मैं।